हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में काफी वोलेटिलिटी देखी, दो तरफा कहीं ना कहीं मूवमेंट्स देखने को मिले। और एंड इस डेफिनेटली ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जो ड्राइव कर रहा है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स ही कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की, तो वो तो कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी में बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं रेड सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गर्मी पकड़ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में इंडियन ऑयल टैंकर पे कहीं ना कहीं मिसाइल अटैक हुआ, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला। एंड डेफिनेटली सीधी सी बात है, इससे कहने की जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है, और यही कहीं ना कहीं सीधे सीधे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं बूस्ट देता है। बाकी जहां तक बात की जाए ओपेक और आईईए की, तो कहीं ना कहीं ओपेक की जो अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि जो डिमांड ग्रोथ रह सकती है 2024 में, और कहीं ना कहीं 2025 में वो कहीं न कहीं और बूस्ट अप हो सकती है और यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिख सकती है। तो वहीं पे आईईए की जो रिपोर्ट है, वो एग्ज़ैक्टली इसकी अपोज़िट है। हालाँकि उनका यही मानना है कि जो डिमांड ग्रोथ रह सकती है, उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है 2024 सेशन में। सो ये कहीं न कहीं एक परेशानी क्रिएट कर रहा है, और ये कहीं न कहीं ओवरऑल एक वोलेटिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है ये वोलेटिलिटी आने वाले हफ्ते में भी कहीं न कहीं एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। डेफिनिटली इवेंट के बेसिस में देखा जाए तो 22 फरवरी को यहाँ पे फेड की कहीं न कहीं एफओएमसी मीट भी होनी है गाइस। और देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट का भी कहीं न कहीं मिक्स्ड रिव्यू सुनने को मिल रहा है। हालाँकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे साल के फर्स्ट हाफ के जो एंड में कहीं न कहीं इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है, या सेकंड हाफ में ही कहीं न कहीं रेट कट देखने को मिलेगा। उससे पहले रेट कट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, और इसकी वजह से लोग भी कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा-सा वोलेटिलिटी कहीं न कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सो मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना है। तो अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। तो मंडे सेशन में जो मैं रेंज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस, वो 6500 से 6400 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स को अगर देख लिया जाए तो 6500 का लेवल हमारे लिए फर्स्ट हर्डल की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे हैवी कॉलरेटिंग हमें ओवरऑल देखने को मिल रही है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो बना हुआ है टेक्निकली, वो है 6535 का लेवल। और देखा जाए तो पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में भी कहीं ना कहीं हम इसी लेवल पे कहीं ना कहीं अटकते हुए दिखे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इससे पहले हमने 29 जनवरी को भी यहाँ यहीं से एक मेजर करेक्शन हमने लेते हुए देखा था। तो अब कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को जो लेवल निकालना है वो कहीं न कहीं अब 65-35 का ही लेवल निकालना है। तो अगर यहाँ पे एक डेली क्लोजिंग मिल जाए, या इंट्राडे में एक आवरली क्लोजिंग अगर मिल जाती है, तो अब बाइंग पोजीशन फिर बन सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो पहला टारगेट जो बन जाएगा, वो बन जाएगा 60 का लेवल, जो कि कहीं न कहीं हाई है एग्ज़ैक्टली 30 नवंबर का। वहीं पे सेकंड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ओवरऑल, वो कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 69-13 का लेवल, जो कि पिछले साल नवंबर सीरीज़ का हाई था। और देखा जाए तो यहाँ पे 100 पॉइंट का एक प्राइस गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में कहीं के सेटल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मेरा मानना है, यहाँ पे अगर आपको एग्रेसिव लॉन्ग होना है तो 65 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर वो भाव अगर निकल गया, विल सी सम गुड अपसाइड। तो वहीं पे अगर बात की जाए लोअर लेवल्स की, सो 6400 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट खुलता है और फर्स्ट ऑफ ऑल 6400 के लेवल को ही अप्रोच करे, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप को बाय करके चलो। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 6370 का लेवल, जो कि क्रूड ऑयल का कहीं कि 100 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरा मानना है ये आपके लिए एक सेल ट्रिगर रहेगा इंट्राडे में। तो अगर आप बिकवाली करने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो 6370 के नीचे ही बिकवाली करो। देखा जाए तो यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है, जिसका रेफरेंस मैंने 5 फरवरी के लोज से और कहीं ना कहीं 15 फरवरी के लोज से ले रखा है। हालांकि देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी इसके सेकंड सपोर्ट पे ही देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या 6370 का लेवल टूट जाता है, तो इंट्राडे में बिकवाली की जा सकती है। और ये बिकवाली कहीं क्रूड ऑयल को मेरे फर्स्ट टारगेट जो कि 6300 6274 की तरफ ले जा सकती है। हालांकि 6300 6274 क्या है, ये एक्जैक्टली क्रूड ऑयल का वीकली सपोर्ट जोन है। और देखा जाए तो इस हफ्ते में हमने इसी लेवल पे मेजरली सपोर्ट लिया है। और मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देख लिया जाए तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, मतलब 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल अगर इस जोन में आता भी है, तो आप वीकली सपोर्ट जोन से एक बार के लिए बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है क्रूड ऑयल में वीकनेस तो तब आ जाएगी जब क्रूड ऑयल अपने 60 टू 75 के लेवल को तोड़ देगा, मतलब 20 डेमा का ब्रेकडाउन दे देगा। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल की गिरावट कहीं ना कहीं इसके सेकंड टारगेट 6152 की तरफ लेके जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं 8 फरवरी के लो है। तो वहीं पे जो सेकेंडरी टारगेट मैक्सिमम जो टारगेट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं 6000 का लेवल हो सकता है, जो कि फरवरी सीरीज मतलब इस महीने का
लो है जो कि 5 फरवरी का लो है। तो वहां तक की गिरावट फिर एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो एक वीकनेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो यही 6300 60 टू 74 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल का जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखा जाए जिस पे अभी मैं बात करूंगा तो उसमें काफी अच्छी पुट राइटिंग है और एक अच्छा बॉटम क्रूड ऑयल ने बना दिया है। अब जो नजरें हैं वो अब 65 65 35 के जोन में ही है, और इस हफ्ते के हाई के ऊपर ओवरऑल निकल जाए तो एग्रेसिव लॉन्ग बनाया जा सकता है। एक बड़ी तेजी यानी क्रूड ऑयल में आती हुई मुझे दिख सकती है। बात कर लेते हैं अब ऑप्शन डेटा की। तो अगर मैं ऑप्शन डेटा में अगर आपको लेके चलूं तो आप खुद ही देखो यहाँ पे 6200 की पुट ऑप्शन में, 6300 की पुट ऑप्शन, 6400 की पुट ऑप्शन में काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिली, और इमीडिएट बेसिस पे 6400 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे 5200 का ओआई बिल्डअप भी बना हुआ है गाइस। उसके बाद 6300 की पुट ऑप्शन में 5700 का ओआई जहाँ पे 20 डेमा है। बाकी अगर हायर लेवल्स पे आप कॉलेटिंग देख लो तो इतनी आपको कॉलेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, है भी तो सिर्फ 6500 की कॉल ऑप्शन में जहां पे 2770 का ओआई बिल्डअप है, जो कि हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। एंड डेफिनेटली इस हर्डल के ऊपर, इस कॉलेटर के ऊपर या वीकली हर्डल के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं 6535 के ऊपर तो एक अच्छी तेजी बन सकती है। और अगर आप 6500 के ऊपर देखोगे तो कॉलेटिंग नहीं है, जो भी है वो सीधे आपको 6800 के लेवल्स पे देखने को मिलेगी जहां पे 1060 का ओआई बिल्डअप है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, अगर ये आज इस हफ्ते का अगर हाई निकल गया तो एक बड़ी रैली के लिए क्रूड ऑयल में बन सकती है ना। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस। तो ओवरऑल जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस हफ्ते की, टिपिकल जो रेंज रह सकती है वो 6500 से 6300 रह सकती है, और कोई बड़ा मूव आना है तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की। तो देखा जाए तो इस हफ्ते में इन्वेंट्री सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ करके आई है। देखा जाए तो 12 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कहीं सप्लाई बढ़ करके आई, और देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा थी। तो देखा जाए तो इस समय इन्वेंट्रीज का कोई खास असर देखने को नहीं मिला ड्यू टू फंडामेंटल्स। यस, बाकी अगर बात कर ली जाए इतनी ज्यादा इन्वेंट्री की, तो इससे पहले भी हमने देखा है कि यस, मंथली बेसिस में अगर 10 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अगर सप्लाई आ जाती है तो उस हिसाब से हमें आने वाले हफ्तों में सप्लाई कट ही देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट यही करके चल रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते में भी कहीं ना कहीं सप्लाई कट देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये चीज क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट दे सकती है आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, अब बात करें नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस का चार्ट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमजोर दिखता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करूं तो यस, डेफिनेटली जैसे मैंने पहले पिछले हफ्ते में बताया था कि जिस तरह से टेम्परेचर कहीं के बढ़ता जा रहा है यूरोप जोन में, कहीं की जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्राइसेस में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो नेचुरल गैस काफी ज्यादा ओवरसोल्ड दिखता है। और अगर मैं बड़े चार्ट पे आपको सबसे पहले लेके चलूं, लेट मी गो टू मंथली चार्ट। अगर आप मंथली चार्ट में अगर देखोगे तो नेचुरल गैस इस समय अपने ऑल टाइम लोज पे कहीं ना ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये अब अपने मल्टी ईयर सपोर्ट के करीब पहुंच चुका है। और मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस को अगर रिकवरी देनी है तो यही एक जोन है जहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इसका भी अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि जो जोन है वो कहीं ना कहीं 130 रुपए से 118 रुपए का जोन है, और यही एक अच्छी खासी जोन है जहां से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बन रही है ओवरऑल। ओके, अब बात कर लेते हैं मंडे की सेशन की रेंज की। तो देखा जाए तो नेचुरल गैस में जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस वो रहेगी 140 से 130 की, जिसमें 140 का लेवल एक अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है, तो 130 का लेवल एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है। देखा जाए तो यही जोन क्योंकि हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट की तरह कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखेगा। और मैं नेचुरल गैस में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग अगर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं तो यही 140 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी यहाँ पे डिटेल में समझ लिया जाए अपर रेंज को, तो यहाँ पे 139 का लेवल जो कि फ्राइडे का हाई था वो हमारे लिए फर्स्ट हर्डल की तरह काम कर सकता है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूं वो रहेगा 141 142 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली थर्सडे का हाई था। हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर नेचुरल गैस अगर फ्लैट ओपन होता है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए जोन एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। एक तरह से देखा जाए तो यहां से भी एक बार बिकवाली की जा सकती है इंटरडे बेसिस में रेंज के अंदर। वहीं पे अगर आप एक शॉर्ट कवरिंग भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक आवरली क्लोजिंग की जरूरत होगी। तो अगर 141 142 रुपए के ऊपर अगर नेचुरल गैस होल्ड होता हुआ दिख जाए तो ही बाय करके चलें। उस हिसाब से आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 150 का लेवल, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। तो ये पे सेकंड टारगेट जो देखने को मिलता है वो कहने के 155 160 का जोन देखने को मिलता है, जो कि नेचुरल गैस का एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस जोन है। देखा जाए तो यहाँ पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा एक ट्रेलिंग एसएल लगा के जरूर रखना, एक बार के लिए 155 160 के जोन में बुक कर लेना। बाकी
यस डेफिनेटली अगर 160 रुपए के लेवल्स अगर निकलते हुए दिख जाते हैं, इन केस अगर डेली बेसिस में अगर 160 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाए, तो जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में आपको मैंने जो व्यू दिया था नेचुरल गैस के बेसिस पे, उसका कहने की जो एक रिवर्सल होगा वो कहने की कंफर्म होता दिखेगा। तो मेरा मानना है 160 का ही एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर नेचुरल गैस अगर होल्ड हो जाए डेली बेसिस में, तो एक पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिल सकता है और ऐसी सिचुएशन में नेचुरल गैस वापस कहने की अपने फरवरी सीरीज की हाई पर जाता हुआ दिख सकता है, जो कि ओवरऑल कहने की 180 के लेवल है। तो ऐसे सिचुएशन में 170 आपका कहने की थर्ड टारगेट बन जाएगा और सेकंड टारगेट सॉरी जो फोर्थ टारगेट जो आपका बनता हुआ दिखेगा वो 180 का लेवल बनता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है अगर आप पोजिशनल या एग्रेसिव लॉन्ग होना चाहते हैं तो 160 रुपए के ऊपर ही कहने की लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख सकती है। उससे पहले कहने की मेरा मानना है 160 रुपए से 130 रुपए के रेंज में क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आपकी करके चलनी चाहिए। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा कहीं ना कहीं 131 132 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो था। हालांकि अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन होता है और फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपने इमीडिएट लो को ही अगर फ्राइडे के लो को ही अप्रोच करे, तो मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार बाइंग पोजीशन बना के चलना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके सेकंड सपोर्ट के नीचे लगा के चला जा सकता है। मतलब 130 के नीचे इन केस 128 के लेवल स्टॉप लॉस की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस आवरली बेसिस पे 130 के नीचे अगर सस्टेन होता हुआ दिखे तो ही कोई फ्रेश बिकवाली करके चलनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जो गिरावट देखने को मिल सकती है वो मेरे फर्स्ट टारगेट 125 और सेकंड टारगेट कहीं 120 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। हालांकि इससे नीचे की गिरावट में एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा, क्योंकि यही लेवल कहने की नेचुरल गैस का एक मल्टी ईयर सपोर्ट है और यहां से एक बड़ी रिकवरी की कहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर मेरा मानना है गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी। मतलब 120 रुपए का लेवल भी अगर टूट गया तो गिरावट और फिर बढ़ भी सकती है फिर, है ना, अगर फंडामेंटल्स ने साथ नहीं दिया तो। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं हाई लेवल्स पे 140 के कॉल ऑप्शन को दिखाऊं तो यहाँ पे 14,000 को आई बिल्डअप है गाइस। इसके बाद 150 पे देखो तो 13,000 को आई, 160 पे अगर देखो तो 12,000 को आई, 170 पे देखो तो 13,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा हैवी कॉल राइटिंग मुझे इस एक्सपायरी में देखने को मिल रही है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर देख लिया जाए तो 130 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जहां पे 7,180 का ओआई बिल्डअप है और यही आपके लिए इमीडिएट बेस जोन रहने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 130 के जोन से एक बार के लिए बाई करके चल सकते हैं, नीचे 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बाकी उसके नीचे अगर मैं देखूं तो सीधे सीधे अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने को मिलती है 130 के बाद, तो सीधे कहीं ना कहीं 120 और 110 के लेवल पे ही देखने को मिलती है, जहां पे 4,000 और 6,000 का ओआई बिल्डअप ओवरऑल देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पुट राइटिंग है। लेट्स सी, ये लास्ट होप है कहीं ना कहीं 120 का लेवल, 118 का लेवल भी अगर टूट गया नेचुरल गैस में तो कहीं ना कहीं कमजोरी फिर और बढ़ती हुई दिखेगी। अदरवाइज जिस तरह से हमने मल्टी ईयर सपोर्ट देखा उस हिसाब से कहीं ना कहीं यही एक जोन है, यही यहां से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कोई बड़े रिवर्सल की गाइस, है ना। और रिवर्सल लेवल मैंने बता ही दिया है 160 का लेवल, जहां पे नेचुरल गैस का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो ये बात हुई गाइस ऑप्शन डेटा की। तो ऑप्शन डेटा कहने की अभी भी यानी कि सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है गाइस, है ना। लेट्स सी, जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इन्वेंट्रीज में सप्लाई में कट ऑफ तो देखने को मिल रहा है, बट एक्सपेक्टेशन से कम देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक निगेटिव ट्रिगर की तरह ही काम करता हुआ दिख रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पे नेचुरल गैस की डिमांड को, प्राइसेस को ऑप्टिमाइज तभी किया जा सकता है जब लगातार सप्लाई कट देखने को मिले। तो मेरा मानना है इसी तरह अगर फर्दर सप्लाई कट देखने को मिलता रहा, ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को हो सकता है एक अच्छा प्राइस बूस्ट दे आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में। तो गाइज यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब बता दो। एंड डेफिनेटली अभी भी ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज कर दिया करो गाइज। यही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह कंटेंट क्रिएट करते रहने के लिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं गाइज इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड, नेचुरल गैस से रिलेटेड हम चार्ट शेयर करते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम पे। ऑलराइट, डेली हम वहाँ पे चार्ट शेयर करते हैं, तो उसको आप जाकर के चेकआउट करके चल सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन रह गए हो या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं गाइज। सो इसी के साथ गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय।